अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 25 करने जा रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक जो होगा, जो हमारा उन्वान होगा वो थ्रेट्स और हर्डल्स इन प्रोटेक्टिंग द नेचुरल लाइफ, यानी कि कुदरती ज़िंदगी की हिफाजत में दरपेश मुश्किलात। इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो वाइल्ड लाइफ और पाकिस्तान को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जंगली हयात जो हैं उनकी क्या कौन कौन से पाए जाते हैं और उनकी क्या एक्सटिंक्शन जो हो रही है, जो वो ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान से, वो क्यों हो रहे हैं, हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखकर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के हिसाब से जो आपके पास चीज़ें आती हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं कि पाकिस्तान में जितने भी जो कुदरती जो ज़िंदगी है, जो कुदरती ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जो हमारे को हर्डल हो रही हैं, दरपेश मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसको हम आज चेक करेंगे। कि जैसे पानी, वाटर। अब वाटर जो है, अगर नोट कराओ, ये सिर्फ आकर देखा जाए तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं, इंसानी ज़िंदगी, ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे अहम चीज़ है। लेकिन इसके जो नुकसानात हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि आपके मुल्क में, यानी कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये 5 दरियाओं का कॉन्सेप्ट है और इस 5 दरियाओं के ऊपर जितनी मुश्किलात हैं वो उसमें हम लोग आज चेक करेंगे। वो पहली मुश्किलात तो ये होगी कि हमारे जितने वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीजिंग पर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरिंग वाटरेज नहीं है। क्योंकि अभी इसका अगला टॉपिक में, इसी टॉपिक में अगली बात भी यही आएगी कि जब आपके पास प्रॉब्लम्स लाएंगी तो वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी। क्यों, किस लिए? क्योंकि आप पहले तो ओल्ड ट्रेडिशन जो मेथड है इरिगेशन के, आपाशी के और फार्मिंग के, यानी कि काश्तकारी के निज़ाम जो हैं, उसको आप वेस्ट कर देते हैं। उसके ऊपर आपके पास कोई एक सिस्टम नहीं बना हुआ। जब सिस्टम नहीं बना हुआ तो हमारे पास कोई रिजर्वॉयर्स नहीं है, जैसे मिसाल के ऊपर डैम्स नहीं है, हमने कोई कंस्ट्रक्ट भी नहीं किए हुए। और बेशतर जब भी मानसून की बारिशों में या दरियाओं का जब आपका भाव आता है गर्मियों में, जब बर्फ़ पिघलती है, तो हमारे पास कोई डैम्स नहीं है, कोई बैराजेस ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से हम इस पानी को कंट्रोल कर सकें। और जब कंट्रोल नहीं होता तो शॉर्टेज और वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इरीगेटिंग फील्ड जो होती हैं, आपाशी की जो जितनी भी हमारे ज़रात के निज़ाम होता है, वो कैनाल्स और वाटर चैनल्स जो हमें बनाने चाहिए वो भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अब जब वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो सबसे अहम जो चीज़ थी, प्रॉपर सिस्टम था वाटर का, वो शॉर्टेज है। चाहे आप अर्बन एरियाज़ में चाहे रूरल एरियाज़ में जाएँ, आप हालात देख लें कितना साफ़ पानी हम लोग पी रहे हैं। क्योंकि हमने तस्वीर में इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास चीज़ों का फुकदान बहुत ज़्यादा है। वो फुकदान इसलिए है क्योंकि हम अपनी चीज़ों को अहमियत ही नहीं दे पा रहे। जब अहमियत नहीं दे पा रहे तो दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो सॉइल है, मिट्टी है। अब मिट्टी भी कई किस्मों की होती हैं, जो हम अभी थोड़े आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है, कल्टीवेशन का निज़ाम उतना ही कम होता जा रहा है। रीज़न क्या है? सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, यानी कि सॉइल इरोजन और सेमवर थ्रो का निज़ाम इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, असरअंदाज कर रहा है ज़मीन को। क्योंकि हम लोग हमेशा ओल्ड ट्रेडिशन और मेथड्स, यानी कि पुराने रस्म व रिवाज और पुराने तरीके से हम लोग अभी तक काम करने के अहल हैं। और क्रॉप्स जितनी भी हैं, जो हम लोग फसलें उगा रहे हैं, वो पुराने ही मेथड से हो रही हैं। तो ये बड़ा फुकदान चल रहा है। और प्लस फर्टिलिटी, ज़रखेज़ी जो मिट्टी की है वो भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी का निज़ाम नहीं है सही, रैपिडली ग्रोथ नहीं हो रही। अब रैपिडली जब ग्रोथ नहीं हो रही तो इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक वेस्टेज जो हमारा जो निकलता है वो अलग ज़मीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, मिट्टियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। क्योंकि सेमवर थ्रो का कॉन्सेप्ट है ना बेटा। अब नमकियात और सॉइल ओरिजिन जब बढ़ जाएगी तो सॉइल ओरिजिन का मतलब क्या? नमकियात का बढ़ना। जब नमकियात बढ़ गई तो आप उस पर इतनी आराम से काश्तकारी नहीं कर सकते। अब हमारी बात समझ में। फिर इसकी तीसरी सबसे अहम चीज़ जो आती है वो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, जंगलात हैं। अब जंगलात में अननेसेसरी कटिंग्स हो रही हैं। जब अननेसेसरी कटिंग्स हो रही है तो जब भी रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश का निज़ाम आता है, तो उधर हमारे पास सबसे बड़े दरपेश मिसाल होते हैं, क्योंकि पानी को रोकने का कोई निज़ाम ही नहीं है। ना डैम्स हैं, ना ट्रीज़ हैं, कुछ नहीं है। अब जब नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सलाइन वाटर मिलेगा, नमकियात ज़्यादा मिलेगी, वाटर लॉगिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होता है वो पानी को सोख लेते हैं। जब सोख लिया तो इट मीन्स वहाँ पे जितना भी पानी से नमकियात का तनासुब बढ़ सकता था वो कम हो गया। तो वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, वो इंक्रीजिंग पर जाता जा रहा है। अब डिजीज़ ऑफ ट्रीज़
भी आ गई हैं एक चीज़ कि जाहिर सी बात है पौधों से भी बीमारियां फैल रही हैं। अब रीज़न क्या है? क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा जितना भी है माहौल जो है वो बिगड़ आ रहा है। क्यों? एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से आलूदगी इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, और ख़ासतौर पर माहौलियाती आलूदगी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और इसी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ को भी ख़तरा है। इंसानों को तो ख़तरा है ही है, क्योंकि इंसान तो चलो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएगा, अपने आप को सर्वाइवल मोड पे ले आता है, लेकिन जानवरों को और उन आबी जो चीज़ें हैं उनको तो आपको वैसा ही माहौल देना पड़ेगा, तभी तो सर्वाइव करेंगे। और यही वो रीज़न्स है कि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो है वाइल्ड लाइफ। अब आप देख होंगे जंगली हयात, क्योंकि इसके लिहाज से अगर देखें तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ प्रीवियस टॉपिक में भी कि हमारे पास इल्लीगल हंटिंग का कुछ ज़्यादा ही है। बर्ड्स को मार देना ये एक सबसे अहम है हमारे मुल्क में जो हमेशा चलता है। प्लस पॉपुलेशन बढ़ रही, आबादी बढ़ रही है, तो ज़मीन डिक्लाइन होती चली जा रही, कम पड़ती चली जा रही है, तो वहाँ लोग अपने आप को अब रहने पे मजबूर कर रहे हैं जहाँ पे जंगली हयात मौजूद थे। अब डिप्लीटिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब आप समझ गए कि पानी का निसाब कम है, डैम्स नहीं हैं, नहरें बहुत कम हैं, मानसून की बारिश में नहरों का सैलाब आता है, सारा पानी ख़त्म, तो समझ गए होंगे। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट सबसे अहम, अगर आप देखें तो अगर आप जंगलात को ही ख़त्म कर दो, जंगली हयात का फिर फ़ायदा किया, एक सबसे बड़ी बात। प्लस सबसे अहम बात यहाँ पर है ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हो रही है, और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं किसके ऊपर? वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जंगली हयात के ऊपर। अब इसी हिसाब से डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो अब कम होते चले जा रहे हैं, और ये डिक्रीज का जो पॉस्चर है वो अफेक्ट कर जाता है किसको? वाइल्ड लाइफ को। अब आपने नोट किया होगा कि हमारे पास कितने ज़्यादा हर्डल्स हैं, लेकिन हम उसको रोकने के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आवाम हो, पीपल हो। लेकिन अगर पीपल्स को यानी कि आवाम को अगर इसकी अहमियत का अंदाज़ा है चारों, तो फिर अमल क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को अहमियत ही नहीं दे रहे। हमने समझौता कर लिया कि जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं, तो फिर जैसे ही चलेगा बेटा तो फिर आप समझ गए होंगे कि फिर वैसा ही निज़ाम भी बनेगा, सिस्टम भी वैसा हो जाएगा। और जब सिस्टम वैसा हो जाएगा तो हम उसमें समझौता कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और जब एडजस्ट नहीं होना होता तो हम उसमें कोई ना कोई चेंजिंग, तब्दीली या इम्प्रूवमेंट, सबसे अहम चीज़ इम्प्रूवमेंट, सुधार लेकर आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपको नहीं भी समझ आओ तब भी शेयर करें, कमेंट करें, और इस टॉपिक को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।